आईएमडी के अनुसार तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र में 8 जून से बारिश होने की संभावना है। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से महाराष्ट्र में लोगों को गर्मी और पानी की कमी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं गोवा, कर्नाटक, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 जून तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 9 और 10 जून तक बारिश होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024 की समाप्ति के बाद गुरुवार को एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गन्ना पेराई का नया सत्र शुरू होने से पहले बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। शेष 15 चीनी मिलों को जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर वह समय पर गन्ने का भुगतान नहीं करेगी तो उसे नीलाम करके अन्नदाता किसानों को चीनी मिल का मालिक बनाएंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे राज्य के किसानों और कृषि मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि मशीनरी चलाते समय दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस योजना के तहत अब आयु सीमा को घटाकर अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड पर गाय खरीदने के लिए सरकार 1,60,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। सरकार का मानना है कि पशुपालन से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। दूध और इससे बने उत्पादों को बेचकर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके लिए किसान स्थानीय पशु चिकित्सक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। 1 महीने के भीतर योजना के लाभ सहित लोन की राशि खाते में जमा हो जाएगी। यह योजना किसानों को पशुपालन के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन गेंदे की उन्नत किस्म पूसा नारंगी का बीज उपलब्ध कराया है, जिसे आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। पूसा नारंगी की खेती के 123 से 136 दिन बाद फूल आने लगते हैं, जिनका रंग सुर्ख नारंगी होता है और पौधों की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म की उपज औसतन प्रति हेक्टेयर 35 टन होती है। पूसा नारंगी की खासियत यह है कि यह सजावट के लिए बेहतरीन है और मच्छरों को दूर भगाने में भी उपयोगी है। उत्तर प्रदेश में आज से अगले 3 दिन भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जिसमें तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में मानसून इस साल थोड़ा पहले आ सकता है। 18 से 20 जून के बीच कभी भी मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है, जो बलिया और देवरिया के रास्ते से प्रवेश करेगा। इस दौरान लोगों को अत्यधिक गर्मी से सावधान रहने और आवश्यक तैयारी करने की सलाह दी गई है। खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। आवेदन की तिथि बढ़ाकर अब 20 जून कर दी गई है, ताकि अधिक किसान इस लाभ का फायदा उठा सके। जिन किसानों के आवेदन पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, वे भी पुनः आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप पर किसानों को 60% सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनके खेतों में सोलर पंप लगाना संभव हो सके। इस पहल से किसानों को सिंचाई की सुविधा में सुधार और खेती में मदद मिलेगी। किसान अपने खेत में सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए PM कुसुम योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वे अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र या स्वयं के मोबाइल से राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ जमाबंदी की नकल, खेत का नक्शा, विद्युत विहीन प्रमाण पत्र, अनुबंधित फार्मों में से चयन और सोलर पंप की क्षमता का चयन करना होगा। बिच्छू घास, जिसे अक्सर खरपतवार माना जाता है, वास्तव में एक बारहमासी जंगली जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे के पत्ते, जड़ और तना उपयोगी होते हैं और यह मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। बिच्छू घास का उपयोग सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में कमजोरी, मूंछ, जकड़न और मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है।
जिससे यह एक महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटी बनती है।